यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है इस प्लान की, जैसा कि कॉलम प्लेसमेंट और इसके साइजेस और इसकी कॉस्टिंग की भी बात करेंगे। प्लस इसमें हम कुछ बेसिक वास्तु टिप्स भी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए एक बार प्लॉट का ओवरव्यू ले लीजिए। सामने आपका रोड है जो कि वेस्ट है और बाकी तीनों साइड जो है अदर प्रॉपर्टीज है, यानी दूसरे की जमीन से घिरा हुआ है। वेंटिलेशन का कोई सोर्स नहीं है। इस प्लॉट का स्क्वायर फीट अगर देखें तो आपका 900 स्क्वायर फीट बनता है टोटल, और इसको गज में कैलकुलेट करें तो आपका 100 गज बनता है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु के 2-3 बेसिक्स पॉइंट, जो घर बनाने से पहले डिसाइड करना बहुत ही जरूरी होता है कि इस पॉइंट को हम कहाँ पे रखें, किस दिशा में रखें। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम कहाँ रख सकते हैं वो देख लीजिए। हम नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ के बीच में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहीं भी रख सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट के बीच में हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं। एक छोटी सी ध्यान रखने वाली ये चीज है कि हम यहाँ पे 2-3 फुट छोड़ने के बाद ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सेम बोरवेल के लिए। तो बोरवेल के लिए भी आपका सेम पोजीशन ही होगा, नॉर्थ ईस्ट होता है बेसिकली, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए आउटसाइड में। जैसे कि आपका ईस्ट में, ईस्ट तक यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, इधर भी स्पेस होना चाहिए, तभी आप बोरवेल बाहर लगा पाओगे कहीं भी। अगर आप प्लॉट में लगा रहे हो तो प्लॉट के लिए भी आपका यही रूल फॉलो होगा जो हमने वाटर टैंक के लिए फॉलो किया है। 2-3 फुट कॉर्नर को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, वहां पे हम कोई भी सुराख ड्रिलिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर प्लॉट में दे रहे हैं तो दोनों चीज अगर आप 2-3 फुट छोड़ दें दोनों साइड से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आउटर साइड में आप कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, इवनली इस कॉर्नर पे भी दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी टैंक की। तो सेफ्टी टैंक के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ये वाला। नॉर्थ वेस्ट से लेके वेस्ट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आउटर स्पेस है तो आप आउटर में भी ये पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हैं, पूरा यहां तक। नॉर्थ से थोड़ा सा इधर आप यहां भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो प्लॉट के अंदर आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, या फिर अगर आप रेक्टेंगल रखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से जाएगा। 10 फुट के अंदर अंदर में आपको ये रखना होगा, क्योंकि 10 फुट के बाद आपका ब्रह्मस्थान शुरू हो जाता है, वहां पे हम ये इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन है आपका साउथ में, साउथ में आप रख सकते हो। अगर आपके पास आउटर स्पेस है तो आउटर में रख सकते हो। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है सेफ्टी टैंक के लिए वो है आपका साउथ वेस्ट। अगर ये तीनों ही नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि आपका या तो साउथ फेसिंग है या फिर ईस्ट फेसिंग है, तो उस केस में आप साइड में यहाँ पे कहीं रख सकते हो। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसमें हमने 2 बेडरूम निकाले हुए हैं, प्लस इसके साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख रहे थे कि ये प्लान हमने डिजाइन किसके लिए किया था। ये प्लान हमने डिजाइन किया था मिस्टर अमित सक्सेना, पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हमने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मेन एंट्रेंस से हम शुरू करते हैं। मेन एंट्रेंस हमने रखी है यहाँ पे 9 फुट की, जो काफी अच्छी साइज है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एंट्री करते हैं हम कार पार्किंग एरिया में। कार पार्किंग एरिया का जो साइज हमने लिया है वो 10 फुट चौड़ा है, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 16 फुट। यहाँ पे कोई भी एक सीडान कार आराम से आ सकती है। उसके बाद हम देखिए कि यहाँ पे हमने सीढ़ी की कुछ डिटेल दे रखी है। यहाँ पे फ्लोर हाइट हमने रखी है 12 फुट। 12 फुट में आपका फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब होगा, आरसीसी स्लैब छत, वो इंक्लूड होगा। और जो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो है 3 फुट। 3 फुट चौड़ी सीढ़ी हमने चढ़ाई है, और उसमें हमने स्टेप डाले हैं टोटल 21। और ट्रेड का जो साइज है जिसपे हम पैर रखते हैं उसका साइज है 10 इंच चौड़ा। और एक राइजर की हाइट, जो एक सीढ़ी की हाइट होती है, वो है आपका 6.8 इंच। तो इस तरीके से आप सीढ़ी की डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद हम, ये हमारा मेन एंट्रेंस है जो नॉर्थ फेसिंग से हो रहा है, पूरे नॉर्थ सेंटर से। इसमें हमने 3.5 फुट का डोर रखा है। आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लॉबी एरिया आता है। लॉबी एरिया का साइज मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे 7 फुट 9 इंच बाय
आपका 9 फुट 9 इंच का ये बीच का स्पेस है। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम का साइज काफ़ी बड़ा है, 13 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो बनेगी वो आपकी 10 फुट बनेगी। इसमें आपका बेड का साइज आप देख लीजिए हमने किस तरीके से स्टैंडर्ड बेड साइज दे रखा है। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है अलमारी है, सामने एलसीडी है और यहाँ पे हमने सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथरूम एरिया दे रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पे ये आपका पूरा वेडिंग एरिया हो जाएगा और ये आपका वॉशिंग एरिया हो जाएगा जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। प्लस ये आपका टॉयलेट एरिया है जिसका साइज है 5 फुट इसकी जो चौड़ाई है और इसकी लंबाई आप 3 फुट 4.5 इंच देख सकते हैं। और इसकी टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे शाफ्ट दिया हुआ है जिससे इसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। इसका एक बार साइज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने साइज किया यूज़ किया है। 4 फुट 9 इंच इसका चौड़ाई है और इसकी लंबाई जैसा आप देख रहे हैं 10 फुट है पूरा। उसके बाद हम आते हैं सीढ़ी वाले एरिया पे। तो सीढ़ी का जो हम स्पेस लेने वाले हैं वो है आपका 10 फुट 6 इंच में हमने सीढ़ी को कवर किया है चौड़ाई में और इसकी जो विड्थ है वो 6 फुट आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोनों साइड से इक्वल है। सामने आप देख लीजिए 3 फुट यहाँ से है, 3 फुट आपका ये है। तो इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है और काउंटिंग भी इसमें लगा रखी है कि आप इजीली काउंटिंग कर सके। यहाँ पे 21 स्टेप पे जो है आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसका साइज़ अगर देख लीजिए एक बार, इसका साइज़ आपका 9 फुट 7.5 इंच चौड़ाई है और इसकी लंबाई आप साइड में देख लीजिए यहाँ पे 12 फुट 1.5 इंच बन रहा है। उसके बाद हमारा आता है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की जो चौड़ाई है 7 फुट 1.5 इंच बन रहा है टोटल। यहाँ पे हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस किया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे छोटा सा पेंट्री एरिया आता है और पीछे उसके स्टोर आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किचन बड़ा चाहिए तो आप यहाँ से स्टोर हटा सकते हैं, ये स्टोर आप हटा सकते हैं और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पे छोटी सी एक ओटीएस डाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ओटीएस हो जाएगा और ये आपकी किचन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके किचन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। अभी हमने वेंटिलेशन का जो सोर्स लिया हुआ है वो पाइप शाफ्ट यूज किया हुआ है। कोने में हमने पाइप शाफ्ट जैसे चिमनी की डक्ट आती है ना, वो हमने यहाँ पे यूज की हुई है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको बड़ी किचन चाहिए तो आपको इसको रिमूव करना होगा और यहाँ पे ओटीएस देना होगा। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस उसके साइजेस भी यहाँ पे बताने वाला हूँ और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 बेडरूम है, लेकिन तीसरा बेडरूम हम किस तरीके से अरेंज करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो किचन से शुरू करते हैं। किचन का साइज यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका साइज बन रहा है आपका 10 फुट चौड़ाई और 8 फुट लंबाई और यहाँ पे हमने पाइप शाफ्ट ही यूज़ किया है इसके वेंटिलेशन के लिए। जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ पे 3 फुट का एक ओटीएस भी डाल सकते हैं, इससे वेंटिलेशन इसकी अच्छी हो जाएगी किचन की। और स्टोर की रिक्वायरमेंट थी तो स्टोर को हम यहाँ पे लेकर आए। स्टोर का साइज आप देख लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ओटीएस प्रपोज किया है। ओटीएस का साइज 5x3 है जिससे कि थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट आ सके। उसके बाद हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम आ जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल और यहाँ पे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि एक सिंगल फैमिली के लिए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर चाहिए और उसमें आपको 5 बेडरूम चाहिए तो उस कंडीशन में आप इस ड्राइंग रूम को एज ए बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस जो डाइनिंग की प्लेसमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं स्टोर के पास, अगर आपको स्टोर नहीं चाहिए तो। अदरवाइज ऑलरेडी आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर और डाइनिंग प्लेस तो है ही। तो ये चेंज करके आप एक रूम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसका साइज अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी साइज भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है। 14 फुट 1.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 10 फुट। 10 फुट इसलिए क्योंकि 4.5 इंच इसको मिल जाता है यहाँ पे। ये जो बीम आपको दिख रही है 9 इंच चौड़ी, उसके हमने राइट साइड पे ये वॉल को क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हमें 4.5 इंच उसलिए मिल जाता है। तो ये हमारा बन जाता है 10 फुट का। और यहाँ पे हमारा जो बेडरूम 2 है, ये हमारी जो नीचे कार पार्किंग आ रही है जस्ट उसके ऊपर हमने बेडरूम 2 लिया हुआ है। इसका भी साइज 10 बाय
14 है। बाकी सबके साइजेस सेम होंगे जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जैसे मास्टर बेडरूम, ये बाथरूम का साइज। यहाँ पे हमने सिर्फ बाथरूम लिया हुआ है, बाकी आपका आगे का स्पेस जो है इसको यहाँ पे एक छोटा सा वॉश बेसिन आप लगा सकते हैं। ये आपका टॉयलेट एज इट इज रहेगा। सीढ़ी आपकी एज इट इज है। सीढ़ी की बात करूं तो ये अप और डाउन, यहाँ पे भी अप और डाउन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे डाउन हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, प्लस हम अप जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर के लिए। और ये जो जिग जैग देखते हो आप लोग ड्राइंग में, इससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक टेक्निकल टर्म है ड्राइंग का, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप बस नंबरिंग को फॉलो कीजिए और कुछ नहीं। ये हमारा कॉलम का एक बेसिक प्लेसमेंट प्लान है और हम इतना ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ब्लैक स्पॉट्स आपके कॉलम्स हैं और ये जो डॉटेड लाइन है वो आपकी टाई बीम है। इससे ज़्यादा हम स्ट्रक्चर में प्रोवाइड नहीं करते। तो चलिए, हमने कॉलम के साइज यूज़ किए हुए हैं 9x15। इस तरीके से आप देख लीजिए आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग इसकी जो हमें पड़ेगी वो है 12 से 15 लाख एक फ्लोर की कॉस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, इस प्लान को बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।